हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल सॉल्व करना एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 3 है एनसीईआरटी का, कुछ इस तरह कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एंगल सी पे राइट एंगल है और बीसी का वैल्यू 21 यूनिट्स और एबी का वैल्यू 29 यूनिट्स। ये यूनिट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेंटीमीटर है कि मीटर है, ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना तो हम पढ़ लिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का जब तक हम लोग को वैल्यू नहीं मालूम होगा तब तक तो इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से पहले कॉस थीटा के बारे में सोचो। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। थीटा के हिसाब से बेस मौजूद है, थीटा के 90 का सामने वाला हाइपोटेनस मौजूद है। तो चलो कॉस स्क्वायर थीटा का तो चिंता नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा का चिंता करना पड़ेगा भैया। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा और साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है कि नहीं? अब परपेंडिकुलर कौन होता है? थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो क्या इस वैल्यू के बारे में मालूम है कि कितना है? ये नहीं ना मालूम है। इसके लिए हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं अप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम को, है ना? तो पहले इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, तब साइन थीटा फाइंड हो जाएगा, कॉस थीटा भी फाइंड हो जाएगा और फिर वैल्यू पुटिंग होगा। ठीक है, सॉल्व किया जाए। लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ACB बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 29 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, इसको ऐसे ही। बेस कितना दिया हुआ है? 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या होता है? आई थिंक 841 होगा। 9 में 81 के बाकी 8, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 और 8, 14 4 बाकी 36, 8 44 के 4 बाकी 4, 2 दूनी 4 और 4 8, 841। इक्कीस का स्क्वायर क्या होता है? 441। ये 441 इधर जाके घट जाएगा, बराबर क्या आ गया? पी का स्क्वायर। दोनों को घटा लो भाई तो आ जाएगा 400 बराबर पी का स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है? पी बाई एच होता है ना। क्या पी स्क्वायर का जरूरत है? नहीं, हमको पी का जरूरत है। स्क्वायर हटाएंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और यहां से स्क्वायर हट गया। ठीक है, तो यहां से पी क्या बन जाएगा? 2 जीरो के बदले 1 जीरो। 4 का रूट क्या होता है? 2। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और 2 जीरो के बदले रूट से बाहर निकलेगा तो एक बार जीरो बाहर निकलेगा, तो P आ गया 20। B को हम लोग कितना बोल रहे हैं? 21। और H कितना बोल रहे हैं? 29। ठीक है नहीं? आ गया। अब यहां से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। P का वैल्यू कितना है? 20 और H का वैल्यू कितना है? 29। चलिए, साइन थीटा मालूम हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? B बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? B का वैल्यू है 21 और अपॉन H का वैल्यू है 29। कॉस थीटा भी आ गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड कर। पहला कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू 21 अपॉन 29 और साइन थीटा का 20 अपॉन 29 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर कितना है? 441 और 29 का स्क्वायर कितना है? 841 और यहाँ 400 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 841।
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इतना ही रह जाएगा। तो एलसीएम कितना रह जाएगा 841। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 841, सेम वैल्यू डिवाइड होके बचा 1। कितना आंसर आ गया? कोई बच्चा बोल रहा है सर आप क्या मूर्ख बात कर रहे हो। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हम लोग जानते हैं ना 1 होता है। अरे भैया आप जानते हो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना था, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना था। ऑब्जेक्टिव में रहता तब तो आंसर 1 कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो बनाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया बात है, आइडेंटिटी बोलते हैं वैसे उसको। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लग रहा है? दोनों को जोड़ के 1 आ रहा है सर, तो दोनों को हटा के 0 आएगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो अपने पास रखें उस चीज को। ठीक है, लिख मत देना, ऐसा बोल मत देना कहीं पे। cos थीटा का वैल्यू का स्क्वायर और साइन थीटा का जो वैल्यू इसका स्क्वायर। ठीक, cos थीटा का 21/29 का स्क्वायर और माइनस 20/29 का स्क्वायर। सीधा एलसीएम पे चलते हैं। 29 का स्क्वायर दोनों जगह है मतलब 841 आ ही जाता। 21 का स्क्वायर है मतलब 441 और यहाँ क्या है 400। दोनों को घटा दो तो आ जाएगा 41 और बटा 841। क्या 0 आया? नहीं आया 0। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है।